गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकारी गोदामों में चावल के बम्पर स्टॉक और इस साल बेहतर मानसून के अनुमान को देखते हुए सरकार चावल निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटा सकती है। खरीफ धान की खेती के आकलन के बाद सरकार की तरफ से निर्यात पर लगी रोक हटाने पर फैसला लिया जाएगा। इस साल मई की शुरुआत तक केंद्रीय पूल में 319 लाख टन चावल और करीब 283 लाख टन धान का स्टॉक जमा हो चुका था। सरकार ने 2022 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। इसके बाद से चावल की खुदरा कीमत में 12% से ज्यादा उछाल आ चुका है। निर्यात पाबंदी खत्म होने से चावल की कीमतों में नरमी आने की बात कही जा रही है। सरकार एक नया पोर्टल डेवलप करने पर विचार कर रही है। इस पोर्टल पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और अलग अलग काम के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। आधार, यूपीआई जैसी सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा के साथ ही इस नए पोर्टल पर सभी तरह की सरकारी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। नए पोर्टल में डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे आधार, यूपीआई, सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल, ओएनडीसी जैसी सभी सरकारी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। यानी यूजर्स को एक ही जगह सभी तरह की सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सोने में भले ही तेजी थम गई है, लेकिन चांदी अभी और ऊपर जाने वाली है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस साल सोने की तुलना में चांदी का प्रदर्शन काफी बेहतर रह सकता है। दुनिया भर में इंडस्ट्रियल मेटल की मांग बढ़ने से चांदी की कीमत में 15 से 20% तक उछाल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ चांदी की मांग बढ़ेगी। एमसीएक्स पर चांदी का मौजूदा भाव 84,984 रुपए प्रति किलोग्राम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 80,000 रुपए तक के डी पर चांदी में खरीदारी की जा सकती है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। एफएमसीजी कंपनियों को कम होती महंगाई, सामान्य मानसून और अच्छी खरीफ फसल के साथ खपत में सुधार की उम्मीद है। ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर, जीसीपीएल और एचयूएल जैसी कंपनियों ने मार्च तिमाही के लिए अपने ताजा अनुमान में चालू वित्त वर्ष में आय बढ़ने की उम्मीद जताई है, क्योंकि अपस्फीति का चक्र खत्म हो गया है। प्रमुख जिंस कीमतों में गिरावट के चलते कंपनियों को कीमतें घटानी पड़ी हैं। इसके चलते 2023-24 की आखिरी 2 तिमाहियों में इन कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ा है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से पिछले महीने अप्रैल में 396 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई। निवेशकों के मुनाफा काटने की वजह से ये निकासी हुई है। इससे पहले मार्च 2023 में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से निकासी की थी। एमफी के आंकड़ों के अनुसार इस निकासी के बावजूद अप्रैल के अंत में गोल्ड ईटीएफ के तहत एयूएम 5% बढ़कर 32,789 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले महीने में 31,224 करोड़ रुपए था। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में उसकी सीएनजी कारों की बिक्री 30% से ज्यादा बढ़कर लगभग 6 लाख इकाई पर पहुंच जाएगी। मारुति ने चालू वित्त वर्ष में लगभग 3 लाख वाहन निर्यात करने का लक्ष्य तय किया है। मारुति ने ये साल सीएनजी के करीब 4.5 लाख वाहन बनाए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 6 लाख वाहनों को पार कर जाएगा। कंपनी घरेलू बाजार में वैगनार, ब्रेजा, डिजायर और अर्टिगा जैसे विभिन्न मॉडल के सीएनजी मॉडल बेचती है। भारतीय स्टेट बैंक ने इस साल 15,000 लोगों की भर्ती करने की योजना बनाई है। नई भर्ती के जरिए बैंक अपने ऑपरेशन को बढ़ाने और नेटवर्क का विस्तार करेगा। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 300 नई ब्रांच खोलने की भी योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ने केवल 139 ब्रांचेस खोली थी। बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भर्ती होने वाले 15,000 कर्मचारियों में से 85% इंजीनियर होंगे। ऑनलाइन फूड ऑर्डर लेने वाली कंपनी जोमेटो ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 175 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 188 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 3,562 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 2,056 करोड़ रुपए थी। कंपनी का कुल खर्च 3,636 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 2,431 करोड़ रुपए था। पूरे वित्त वर्ष में जोमेटो का शुद्ध लाभ 351 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 971 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। रिसर्च फर्म स्कॉच ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में 51.40 करोड़ मानव वर्ष रोजगार पैदा हुए हैं। मानव वर्ष एक साल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को घंटों में आंकने वाली एक इकाई है। रिपोर्ट में कर्ज लेने वाले उधारकर्ता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
स्कॉच के अनुसार साल 2014 से साल 2024 के दौरान कुल 51.40 करोड़ मानव वर्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इनमें से 19.79 करोड़ रोजगार सरकार के हस्तक्षेपों की वजह से सृजित हुए हैं। बाकी 31.61 करोड़ मानव वर्ष रोजगार में ऋण आधारित हस्तक्षेपों का योगदान रहा। भारत और ईरान ने चाबहार स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के टर्मिनल के परिचालन के लिए एक लंबी अवधि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहला मौका है जब भारत विदेश में स्थित किसी बंदरगाह का प्रबंध अपने हाथ में लेगा। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने 2024-25 के लिए चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके पास, तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी 9। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी 9 के ऐप में। मनी 9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। वहीं इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। खास कर अगर देखना चाहते हैं तो मनी 9 की ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।